कश्मीरी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट का दूसरे रोज भी इजलास। फैसले पर 13 जजेस की मुशावरत। इजलास तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को केस का फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से पुरुमीद हैं। चीफ जस्टिस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ये नॉर्मल बात है कि किसी जज पर अदम एतमाद किया जाए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा बात इद्दत केस पर आ गई है तो हुकूमत अपने हाथ खड़े कर ले। बानी PTI की ज़ाती ज़िंदगी को टारगेट किया जा रहा है। परवेज़ खटक ना जाने किस प्रेशर में गवाही दे रहे हैं। ये हमारी ज़ाती जंग नहीं, आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जो बाइडन का सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से फिर इनकार। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सदारती इलेक्शन लड़ने का सबसे ज़्यादा अहल हूँ। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराऊंगा। ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाही होगा। उसके बयानात से पूरा यूरोप परेशान है। ट्रंप आमराना लोगों से वाबस्तगी रखते हैं। जो काम मैंने शुरू किया उसे मुकम्मल करूँगा। अमरीका गजा जंग ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आज़रबाईजान में मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवंबर में आज़रबाईजान के दौरे का ऐलान। कहा मेहमान सदर से मुलाकात बहुत मुफीद रही। आज़रबाईजान के सदर की आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने मेहमान सदर के तैयारे का इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। मेहमान की शक्कर पड़िया आमद। वज़ीर दाखिला भी साथ थे। आज़रबाईजान के सदर की कौमी यादगार पर हाज़िरी फूल रखे। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का फी यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। नेपरा ने मंजूरी दे दी। 200 यूनिट वालों को 3 माह के लिए इस्तिस्ना हासिल। कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया गया। बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ेगा। टैक्स पर टैक्स लगाया, बजट भी मर्जी का बनवाया, फिर भी IMF ने डू मोर का मुतालबा दोहराया। चारों सूबों ने भी घुटने टेक दिए। सूबों ने IMF का ज़रई आमदन पर टैक्स के नफाज का मुतालबा तस्लीम कर लिया। ज़रई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात किए। IMF ने ज़रई इनकम पर 45% टैक्स लगाने का मुतालबा किया। नए पैकेज के लिए अक्टूबर तक लाइव स्टॉक सेक्टर को हासिल इनकम टैक्स छूट खत्म करने की भी शर्त। नए पेंशन कवानीन के लिए फौज को 1 साल की मोहलत। मुसल्लह फौज के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पेंशन के हवाले से फौज का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। इन्हें अपना पूरा सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील करना पड़ेगा, जिसके लिए इन्हें पेंशन के नए कवानीन पर जाने के लिए मोहलत दी गई। ये भी कहा कि फ़ायद शुआरी मुहिम के तहत हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। PWD के नुकसानात के बायस उसे ख़त्म करने का फैसला किया। अब दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं, अब कोई प्रेशर नहीं, किसी चीज़ को मसनूई तरीके से दबाएं। IMF के साथ मुआहिदा रवामा हो जाएगा। बानी PTI 9 मई की मुजरिमाना साजिश में मुलविस थे, जमानत नहीं दी जा सकती। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने जमानत मुस्तरद करने की वजूहात बता दी। हुक्मनामे में कहा गया मुबैना मुजरिमाना साजिश में मुलविस शख्स रियायत का हकदार नहीं। जमानत कबल अज गिरफ्तारी बेगुनाह शख्स को दी जाती है, ना कि ऐसे शख्स को जो दीगर मुजाहिरीन से मिलकर रियासत के खिलाफ जंग करे, हुकूमत का तख्ता पलटने की मुबैना मुजरिमाना साजिश में मुलविस हो। हुक्मनामे में मजीद लिखा गवाहान के मुताबिक बानी PTI ने हिदायत
हिदायत जारी की। उनकी गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को जमा किया जाए, अस्करी तंसीबात, सरकारी अमलाक और पुलिस अफसरान पर हमला किया जाए। हुक्मनामे में कहा गया बानी पीटीआई के साथी मुल्जिमान ने जवाब दिया कि वो इनकी रेड लाइन है, वो पीटीआई के कारकुनान को उकसाकर हुकूमत को मफलूज कर देंगे। एटीसी जज ने हुक्मनामे में लिखा बानी पीटीआई की सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की बात समझ से बालातर है। ऐसा शख्स वो तमाम हकूक खो देता है जो कानून का एहतराम करने वाले शहरी को हासिल होते हैं। साबिक वफाकी वजीर परवेज खट्टक का बानी पीटीआई के खिलाफ बयान सामने आ गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत में दिए गए बयान में कहा गया 2019 में शहजाद अकबर ने काबीना को ब्रीफ किया। बताया गया बरतानिया और पाकिस्तान में मुआहिदा हुआ, बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफा पेश किया। शहजाद अकबर ने बताया 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए जाएंगे। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान को एतराज़ था, हमने मुआहिदे के मंदरजात से आगाह करने का मुतालबा किया। शहजाद अकबर ने बताया कि मुआहिदा खुफिया है। बानी पीटीआई ने इजाफी एजेंडे की काबीना से मंजूरी ली। तफ्तीशी अफसर ने बताया रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। मुल्जिमान से गैर इंसानी सलूक ना किया जाए, फौजी अदालत में सिविलियन ट्रायल के केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आप मुल्जिमान की मुलाकातों का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी कराई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा मुल्जिमान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता, समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल मजीद बढ़ाने से रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात। लीगी उम्मीदवार के वकील ने कहा हमारे पास रिट में ऑर्डर को चैलेंज करने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा रिट नहीं कर सकते तो सड़क पार सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अगर ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर से मुतासिर थे तो रिट पटिशन दायर करते। ऑर्डर के खिलाफ रिट काबिल समात है, आप सीधे तासुब पर चले गए। हैरान हूँ आप लोगों ने कानून देखा ही नहीं और एतराज कर दिया। अगर तासुब का तासुर हो तो उसी जज से केस मुंतकिली की इस्तदा की जाती है। समात 22 जुलाई तक मुलतवी। चाहती हूँ कि पंजाब की जो यूथ है वो उसको हम कंस्ट्रक्टिव कामों में उनका ज़्यादा फोकस हो ताकि ये घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो, मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इस मुल्क को प्रोग्रेस चाहिए। जलाओ, घिराओ और गालम गलोच की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क ऐसी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को तरक्की चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। ई बाइक की लॉन्चिंग, तलबा को बाइक्स की चाबियां दी। मरियम नवाज ने कहा तलबा को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें देने का वादा 4 माह में पूरा कर दिया। पंजाब में 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देंगे। आज सिर्फ आगाज है, फेज़ 2 में बाइक्स की तादाद बढ़ाएंगे। बाइक्स की अदायगी में 40,000 में से 20,000 पंजाब हुकूमत देगी। बाइक चोरी की सूरत में इंश्योरेंस की सहूलत भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब से PTCL ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। पंजाब में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ताउन पर गुफ्तगू। आबादी के दिन के हवाले से पैगाम में मरियम नवाज ने कहा पायदार तरक्की के लिए पॉपुलेशन की शरह बरकरार रखना जरूरी है। फ्लोर मिल्स एहतजाजन बंद, शदीद आटा बहरान का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर फ्लोर मिल्स की हड़ताल। 1559 फ्लोर मिल्स बंद, गंदम की वॉशिंग रुक गई, पसाई और आटा सप्लाई भी मुअत्तल। फ्लोर मिल्स का हुकूमत और FBR के साथ डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। चेयरमैन FBR का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने से इनकार। चेयरमैन FBR ने कहा IMF की जानिब से कड़ी शराइत आयद हैं, विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं कर सकते।
के 22 बाजोड़ का ज़मीनी इलेक्शन ANP के नाम। ANP के निसार बास 11,926 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राहतुल्लाह 7,146 वोट ले सके। नामुनासिब रवैया शाहीन आफरीदी पर मुश्किलात के बादल ले आया। PCB का सख्त एक्शन का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शाहीन ने दौरा इंग्लैंड में कोच के साथ बदतमीजी की थी। कोचेस ने अमेरिका में भी शाहीन के खराब रवैये की शिकायत की। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए भी ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। शाहीन आफरीदी के साथ मजीद 2 से 3 खिलाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने पर भी मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को ज्यादा मौका देने पर इत्तेफाक। बांग्लादेश के खिलाफ तैयारी के लिए तरबियती कैंप रावलपिंडी में लगाने का फैसला। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज टीम का ऐलान। जुलाई के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची आमद। कहा बाबर आजम से मुलाकात हुई, चाहता हूं वो अच्छा परफॉर्म करें। शाहीन अफरीदी ने साल में स्टॉक से 3 गुना ज्यादा बॉलिंग की। आमिर जमाल अच्छे ऑलराउंडर हैं, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मुतासिर किया। पूरी कोशिश है टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छे नताइज आएँ। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का कैंप। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। गिलेस्पी ने खिलाड़ियों की रहनुमाई की। बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार। वजीर तवानाई और सेक्रेटरी पावर डिवीजन भी घबरा गए। बिजली सार्फिन से सालाना 860 अरब की टैक्स वसूलियाँ का इंकशाफ। कौमी असम्बली की तवानाई कमेटी के इजलास में दुहाइयाँ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा FPR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया। हर कैटेगरी के बिजली बिल में 18% GST शामिल है। बिजली सार्फिन पर टैक्सों का बोझ है। वज़ीर तवानाई अवैस तकारी बोले बिजली की मांग में 10% तक कमी हो चुकी। ज़्यादा महंगे IPP से मुआहदे ख़त्म करने का जायज़ा ले रहे हैं। पेशावर में लोड शेडिंग से 27 शहरियों का ग्रिड स्टेशन पर धावा। दिलासा ग्रिड से बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। मुजाहिरीन की पेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन के फीडर्स पर 70% से ज्यादा लॉसेस हैं। लकी मरवत के सराय नोरंग ग्रिड स्टेशन पर भी हमला। मुजाहिरीन का पथराव और तोड़फोड़। मीटर्स उठाकर बाहर फेंक दिए। जमात इस्लामी का डी चौक धरना मौखर। 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा अयाम आशूरा की वजह से धरने की तारीख तब्दील की। जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। 24 जुलाई को काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमताज़ बैट्समैन नज़र मोहम्मद को पिछले 28 बरस बीत गए। मशहूर टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र के वालिद थे। पाकिस्तान की तरफ से पहला टेस्ट खेलने और पहला रन बनाने का एजाज़ भी हासिल।